अगर तुम भी मेरी तरह काफी सारी एनिमी सीरीज देख चुके हो और कुछ न्यू एनिमी सीरीज को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आज की वीडियो के अंदर मैं तुम्हें ऐसे ही टॉप 10 अपकमिंग मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमी सीरीज बताने वाला हूं जो हमें इस फॉल सीजन में देखने को मिलने वाली है विद देयर रिलीज डेट। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि तुम किसी भी एनिमी सीरीज को मिस ना कर सको। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले नंबर 10 पे देखने को मिलती है टाइंग द नॉट विद एन अमागामी सिस्टर्स। बेसिकली ये सीरीज एक पढ़ाकू एमसी के अराउंड में रिवॉल्व करती है जो एक मेडिकल स्टूडेंट बनना चाहता है, लेकिन उसकी जो पढ़ाई की तपस्या है वो भंग हो जाती है क्योंकि उसे अब 3 अमागामी सिस्टर के साथ एक श्राइन के नीचे ही रहना पड़ता है ताकि वो उनमें से किसी एक से शादी करके अब श्राइन की जिम्मेदारी संभाल सके। तो अब इन 3 सुंदर कन्याओं के बीच में रह के पढ़ पाना तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है और ऊपर से सीरीज जो है एक हारेम एनिमी सीरीज है, तो तुम समझ सकते हो कि हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को कितनी दिक्कत होने वाली है। एंड इसके बाद नंबर 9 पे आती है मैकेनिकल आर्म्स, जहां इंसान ने अपने आप को एलियंस के साथ मर्ज करके खुद को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना लिया है, जिसकी वजह से उनकी हाफ बॉडी ह्यूमन और हाफ बॉडी एज अ मशीन देखने को मिलती है। और ऐसे ही इस सीरीज का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है एक बहुत ही रेयर और स्पेशल एलियन के साथ मर्ज हो जाता है जिसका नाम होता है अरमा, जो एक बहुत ही रेयर स्पीसीज में से एक है, जिसकी वजह से उसके पीछे काफी सारे ग्रुप्स के लोग पड़ जाते हैं। तो अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अरमा के साथ मिलकर उनका सामना कैसे करेगा। ऊपर से सीरीज प्रॉपर एक्शन वाली होने वाली है जिसकी एनिमेशन लिटरली में बहुत तगड़ी लग रही है, तो इसे अपनी सेव लिस्ट में जरूर ऐड कर लेना। एंड इसके बाद नंबर 8 पे देखने को मिलती है लोनर लाइफ इन अनदर वर्ल्ड, जहां हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अपनी पूरी क्लास के साथ दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाता है जो एक लोनर है। ऊपर से जब हमारे गॉड स्किल का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं तो ये लाइन में सबसे पीछे खड़ा होता है, जिसकी वजह से जब तक इसका नंबर आता है सारी स्किल्स बढ़ जाती हैं। तो अब बचती है सिर्फ वीक और यूजलेस स्किल्स। तो ऑब्वियसली इन बेकार से स्किल के साथ ये बंदा हीरो या फिर किसी को रेस्क्यू तो नहीं कर सकता है। तो अब ये इनके साथ क्या करेगा ये देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो इसी का एनिमी सीरीज को भी जरूर चेकआउट करना। एंड इसके बाद नंबर 7 पे जो सीरीज देखने को मिलती है वो भी एक इसी का एनिमी सीरीज ही है जो है गुड बाय ड्रैगन लाइफ, जहां एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन जिसका गॉड्स में भी कभी टेरर हुआ करता था उसे जैसे तैसे इंसान मिलके डिफीट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। जिसके बाद ये ड्रैगन एक फार्म के अंदर रीइनकार्नेट हो जाता है एज अ ह्यूमन और डिसाइड करता है कि अब वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगा। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक वियर्ड सी बंदी आ जाती है जिसकी अपर बॉडी ह्यूमन और लोअर बॉडी एक स्नेक की होती है जो उसके साथ टीम अप कर लेती है। तो अब ये दोनों मिलके काफी सारे चैलेंजेस का सामना करने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग है ये सीरीज और ये सीरीज भी काफी ज्यादा एंटिसिपेटेड मानी जा रही है। बाकी इसके बाद नंबर 6 पे हमें देखने को मिलती है याकुजा फियोंसे, जो गैंगस्टर के ग्रुप के अराउंड में रिवॉल्व करती है, जो एक सोमाय नाम की लड़की को फॉलो करती है जो एक नॉर्मल हाई स्कूल गर्ल हुआ करती थी, जिसकी सडनली पूरी दुनिया चेंज हो जाती है क्योंकि इसे पता चलता है कि इसके दादाजी एक माफिया ग्रुप के लीडर हैं जिन्होंने इसकी शादी जो है अपने राइवल ग्रुप के ग्रैंडसन के साथ तय कर दी है ताकि दोनों ग्रुप्स के बीच में शांति बनी रहे। लेकिन जिस बंदे के साथ उसकी शादी तय करी है वो बिल्कुल भी उसके प्रिंस चार्मिंग जैसा नहीं है। ऊपर से अब इस बंदी को टोक्यो में उसके साथ रहना पड़ता है, वो भी क्रिमिनल्स के बीच में। तो ये रोम-कॉम सीरीज भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड इसके बाद नंबर 5 पे आती है रैनमा हाफ, जो एक क्लासिकल सीरीज का रीमेक है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर रानमा के ऊपर जब भी गर्म पानी पड़ता है तो वो लड़की बन जाता है और ठंडे पानी पड़ने से वो दोबारा लड़के में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके चलते हमें सीरीज के अंदर काफी सारी सिचुएशनल कॉमेडी देखने को मिलती है जो एक्चुअली में बहुत फनी होती है। क्योंकि इसका रीमेक वर्जन मैंने पहले ही देख रखा है तो मैं इसकी कॉमेडी को बहुत एंजॉय किया करता था। तो अब बेटर एनिमेशन और आर्ट स्टाइल के साथ देखने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। ऊपर से इस सीरीज में एक्शन भी देखने को मिलेगा क्योंकि सारे कैरेक्टर्स जो हैं इस सीरीज के वो मार्शल आर्टिस्ट हैं। एंड इसके बाद नंबर 4 पे आती है 365 डेज टू द वेडिंग, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रोम-कॉम सीरीज होने वाली है क्योंकि ये रिवॉल्व करती है टाकुआ एंड रिका के अराउंड में, जहां दोनों ही काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं लेकिन प्रिटेंड करते हैं कि वो आने वाले 1 साल के अंदर में शादी करने वाले हैं, जबकि वो दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। देखो ऐसा करने के पीछे उनके पास एक अच्छी खासी वजह होती है क्योंकि उनकी जो कंपनी है वो बैचलर्स को अपनी दूसरी ब्रांच यानी कि साइबेरिया में ट्रांसफर करना चाहती है, लेकिन रिका एंड टाकुआ दोनों ही अपनी जॉब छोड़ के टोक्यो से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। तो क्या लगता है कि इस फेक मैरिज के चलते उनके बीच में सच में प्यार हो पाएगा? क्योंकि ट्रेलर देख के ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। एंड इसके बाद नंबर 3 पे है ब्लू बॉक्स, जिसे टेलीकॉम एनिमेशन फिल्म डायरेक्ट करने वाला है जो इससे पहले टावर ऑफ गॉड की गॉड टायर एनिमेशन के लिए जाना जाता है। और ये एक स्पोर्ट्स रोमांटिक एनिमी सीरीज होने वाली है जो 2 कैरेक्टर्स के अराउंड में रिवॉल्व करेगी। एक चिनित्सु जो स्कूल की मोस्ट पॉपुलर बास्केटबॉल प्लेयर है, दूसरा टाइकी जो एक एवरेज बैडमिंटन प्लेयर है, जो दोनों आके एक ही घर के नीचे रहने वाले हैं। तो ऑब्वियसली अब हमारे टाइकी के पास मौका है कि वो चिनित्सु को इम्प्रेस कर सकता है क्योंकि वो उसे काफी अरसे से पसंद करता आ रहा है। एंड इसके बाद नंबर 2 पे आती है
डन डन, जो इस ईयर की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमी सीरीज है, जो रिवॉल्व करने वाली है एक लड़का जो बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड होता है एलियंस को लेके, और एक लड़की यानी कि मोमो जो भूतों में विश्वास करती है। अब ये दोनों ही कैरेक्टर एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग होते हैं और दोनों के जो ओपिनियंस हैं और बिलीव्स हैं वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होते हैं। तो ये हमेशा लड़ते रहते हैं, लेकिन दुनिया इनकी तब चेंज हो जाती है जब वो दोनों एक दूसरे को गलत प्रूव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सीरीज में घोस्ट, एलियन, साइकिक पावर्स, कर्सेस सब देखने को मिलेगा जो तुम ट्रेलर देख के भी अंदाजा लगा सकते हो। तो ये सीरीज बहुत ही तगड़ी होने वाली है, इसे चेकआउट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। एंड इसके बाद फाइनली नंबर 1 पे आती है उज़ुमाकी, जो एक साइकोलॉजिकल सस्पेंस हॉरर एनिमी सीरीज होने वाली है, जो जुंजी ईटो की वन ऑफ द मोस्ट क्रीपीएस्ट मांगा की एनिमे अडेप्टेशन है, जहां एक स्पाइरल शेप लोगों को अपने कंट्रोल में ले लेती है और लोग इस शेप से इतना ज्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं कि वो सारी लिमिट को क्रॉस कर देते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें ऐसी ऐसी क्रीपी चीजें देखने को मिलने वाली है जो शायद तुम इमेजिन भी नहीं करने वाले हो। ऊपर से ये एनिमी सीरीज मांगा के आर्ट स्टाइल को बहुत क्लोजली फॉलो करने वाली है, ऊपर से इसका बीजीएम जो तुम्हें बहुत ही तगड़ा लगने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इन सभी सीरीज में से तुम किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूले। और हाँ, इस फॉल सीजन में हमें कौन कौन सी एनिमी सीरीज हिंदी डब में देखने को मिलेगी, उसके ऊपर भी तुम्हें वीडियो जल्दी देखने को मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।